हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और साथ में अपनी वेकेशंस को भी एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी वेकेशंस को एंजॉय तो करिए बट साथ में थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो और उसमें साथ में हम भी हेल्प कर रहे हैं आपकी। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डेसिमल। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग दशमलव। और ये रिप्रेजेंट अगर बात करें तो बस एक पॉइंट से किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? क्या हम लोग डेली लाइफ में कर रहे हैं इसका यूज? हाँ, कर रहे हैं यूज, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? मनी में, लेंथ मेजर करने में, कैपेसिटी है, वेट है किसी चीज का, ठीक है। चलिए फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस भी करते हैं कैसे यूज हो रहा है, क्या नहीं, डेसिमल होता क्या है, ठीक। पहले अगर इसकी बात करें, अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम ऐसे ही लेते हैं। ये 3 लोग हैं, ठीक। इसका वेट जो है वो है 22 kg, क्लियर। इसका मैंने बताया भी आपको, जैसे बोला 22.5 kg, क्लियर। और इसका बोला मैंने 23 kg, ठीक। अब हम अगर इसमें से पूछे सबसे ज्यादा वेट किसका है, तो ठीक है 23 इसका है, इसका 22 है। तो क्या ये 22.5 ये कहा, ये पहले ए नंबर वाले से बड़ा है, वेट ज्यादा है कि बी से छोटा है, क्या है? तो इसका वेट जो है वो है क्या? बी से छोटा। तो 22.5 मीन्स ये जो डिजिट है हमारी वो 22 और 23 के बीच की है। और ये जो फ्रैक्शन है इसको ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने जैसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। क्या है? अ डेसिमल नंबर इज अ फ्रैक्शन रिटन इन अ स्पेशल फॉर्म इन विच द होल एंड द फ्रैक्शनल पार्ट, ये पैरेट लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्ट है, क्लियर। पार्ट इज सेपरेटेड बाय अ पॉइंट और डॉट। जैसे कि अभी हमने बताया था, एक का क्या बोला था वेट 22 kg, एक का बताया था 22.5 ये बोला था ना मैंने भी। तो ये देखिए ये आया, एक तो आपका ये पार्ट हो गया होल पार्ट, और ये 1/2 जो है ये क्या है? ये फ्रैक्शन में है। इसको हम लोग डेसिमल में अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे करके लिख सकते हैं 0.5 करके, ठीक है। अभी ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि ये 0.5 कैसे कन्वर्ट हो गया, क्या है क्या नहीं, इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए एक बार इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि डेसिमल में होता क्या क्या है। जैसे एक पहला एग्जांपल दिया हुआ है 7/10 इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, पता है। फिर लिखा है इन डेसिमल इट इज रिटन एज 0.7, ठीक। कैसे लिखा हुआ है? 0.7। कन्वर्ट कैसे है अभी मैंने बताया, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस अभी समझिए कि पॉइंट क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स इससे ही जानते हैं। ये पार्ट जो इस साइड पॉइंट के पहले होता है वो होता है हमारा हो 7/10। ये आप देख रहे हैं ये कौन सी वैल्यू है हमारी? फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 7/10, ठीक है। फिर इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है नीचे एक डेसिमल फॉर्म में भी। कैसे कन्वर्ट है क्या है, हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। जैसे कि 0.7 ये कौन सा फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। The dot or point used here is known as decimal point। जो यहाँ पे 0.7 लिखा हुआ है जिसको हम लोग पॉइंट बोल रहे हैं, यही क्या है हमारा? डेसिमल, ठीक है। जो ये पॉइंट और डॉट लगा हुआ है यही है डेसिमल, ठीक। जैसे एक ये नंबर लिखा हुआ है 23.07, क्लियर। अब ये जो आगे 23 लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारा होल पार्ट, ठीक। ये पॉइंट, इसका मतलब अभी क्या बताया था, जो पॉइंट और डॉट लगा हुआ है ये कौन सा है? इसको बोल रहे हैं हम डेसिमल, डेसिमल पॉइंट। और ये है हमारा डेसिमल पार्ट, ठीक है।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम जब भी कोई भी नंबर लिख रहे हैं, जैसे कि अभी एक होल नंबर पे आते हैं, होल नंबर जैसे कि लिखा है मैंने 234, ठीक। जब हम इस साइड को लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो जो हमारी वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है 10 टाइम्स। कैसे? जैसे कि एक बार मैंने लिखा 234, एक बार 43 और एक 423, ठीक है। अब तीनों में जरा 4 की वैल्यू चेक करिएगा। यहाँ पे अगर हम पूछेंगे तो क्या है, 4 लिखा जाएगा सिर्फ। इस जगह पे कौन सी है, 40, देखिए 10 टाइम्स इंक्रीज हुई। और फिर जब हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे हो गई हमारी 400। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब जैसे हम जब होल पार्ट में इस साइड को मूव करते हैं लेफ्ट साइड में, तो हमारी वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज होती रहती है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि अगर हम डेसिमल से लेफ्ट राइट साइड में मूव करें इस साइड को, तो फिर क्या होगा, 10 टाइम्स डिक्रीज होती रहेगी वैल्यू। कैसे? फोर 5 237। अब सबकी हम लोग एक एक करके वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये तो 5 हो गया, ये 40, 300, ये हो गया 1000 में, ठीक है। मीन्स 10, ये 100 और ये 1000 में। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट की डेसिमल के बाद में। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप लोग राइट साइड में मूव करेंगे तो फिर 10 टाइम्स डिक्रीज होती रहेगी। कैसे? 2 है, इसको लिखेंगे 2/10, ठीक है। 2/10, ये क्या है 3/10, 100, फिर 7000, ठीक है। तो जो ये अब अपॉन में आते चले जा रहे हैं, ये डिक्रीज होने लगी है एक एक करके वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया होगा? क्लियर? अब ये क्या लिखा हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके डिनोमिनेटर में जो 10 होता है, उसकी जो भी पावर होती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, ये लिखा हुआ हमने 1/10, 2/10, 3/10, 4। कैसे पढ़ेंगे इसको? 1/10, 2/10, ठीक। अब ये मतलब क्या है इसका? जैसे कि अगर एक ये बना हुआ है सर्कल हमारा, ठीक, देखिए पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और बना देते हैं। जस्ट वेट, 10 पार्ट हम ऐसे बना, ये हो गए। अब इसमें से एक पार्ट हमने क्या कर दिया, कलर। अगर फ्रैक्शन में हम पूछे तो ये क्या है, फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे? कलर्ड पार्ट के बारे में अगर पूछेंगे तो क्या बोल रहे थे हम लोग, 1/10, ठीक है। अब इसे ही हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो कैसे लिखेंगे, 0.10.1। बस अब क्या लिखा हुआ एक एक करके पढ़ लेते हैं। 1/10 कैन बी रिटन एज 1/10 इन अ फ्रैक्शन। किसी भी डिजिट का सपोज हम कह लें 20 का 1/10 कितना होगा, तो 1/10, 20/20 में क्या लिख देंगे, 10, ठीक। फिर इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.1 इन डेसिमल्स। डेसिमल 0.1 कैन बी रीड एज 0.1। ये भी मैंने पढ़ के पहले ही बताया कि कैसे पढ़ेंगे, 0.1। जैसे अभी 10th वाले सीख रहे हैं, वैसे 100 and 1000 वाले भी रहेंगे एज इट इज, ठीक। 1/10 ऑफ अ नंबर इज द नंबर डिवाइडेड बाई 10। डिवाइडेड बाई 10 ये चीज पहले ही बता दी थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में दिखाया था ना कि 10th के बारे में था। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल से बोला है 1/10 ऑफ 12। 12 का 1/10 निकालना है, तो ठीक है, 12 को डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग, 10 से। हो गया 12 का 1/10 पार्ट, 1/10। अब इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल में आ जाएगा ये 1.2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हंड्रेड्स में। जैसे अभी हमने 1/10 की बात करी थी, वैसे ही 100 मीन्स 100 अगर हमने यहाँ पे बना दिए हैं स्क्वायर पार्ट्स,
ठीक। और इसको एक कोई पार्ट कलर कर दिया 100 में, और फिर अगर उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू पूछेंगे तो हम लोग कैसे बोलते हैं 1/100। ठीक। अब इसी को फ्रैक्शनल में डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है 0.01। ठीक। 100 कैन बी रिटन एज 1/100 इन अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। फिर आ जाते हैं, कह रहे हैं डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 0.01। इसको कन्वर्ट करना भी 1, 10, 100 और 1000 वाले भी बता देंगे। क्लियर। फिर डेसिमल 0.01 कैन बी रीड एज, कैसे पढ़ेंगे हम लोग 0.01 या फिर 100। क्लियर। जैसे वहां पे 1/10 था, यहाँ पे 100। फिर 100 ऑफ अ नंबर इज नंबर डिवाइडेड बाई 100। जब 1/10 किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोलेंगे कुछ भी, जैसे कि वहां पे 12 बोला था कि 12 का 1/10 फाइंड करो, तो क्या कर रहे थे 12 डिवाइड कर रहे थे 10 से। अगर इसी जगह 100 बोलेंगे तो ठीक है, 12 को डिवाइड कर देंगे किससे हम लोग 100 से। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए था, ये तो 1/10 का है। ठीक है, 100 यहाँ पे 100th ऑफ 12। ठीक। अब इसकी अगर वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगी 0.12। क्लियर। आगे चलते हैं। ये है 1000, जैसे कोई क्यूब बना हुआ है। ठीक। क्यूब के 1000 पार्ट्स हो गए, छोटे छोटे ब्लॉक्स। फिर उसमें से एक पार्ट हमने हटा दिया या कुछ भी है, तो उसकी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू पूछेंगे तो 1 है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1000। 1/1000। जैसे अभी 100 और 10th वाले पढ़े, एज इट इज 1000 है। मैंने बताया था डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं 10 की पावर में, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक। क्या बोल रहे हैं 1000 कैन बी रिटन, कैसे पढ़ते हैं इसको, लिखा कैसे जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/1000। अब इसे डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 001। क्लियर। डेसिमल 0.001 जैसे पढ़ रहे हैं वैसे लिखना भी है 0.001 या फिर 1000। ठीक। 1000 ऑफ अ नंबर इज द नंबर डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे अगर हमको किसी भी नंबर का 1000 से निकालना है तो डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से। अब एक बार 10, 100 और 1000 इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शन से कैसे लाते हैं ये जरा सा देख लेते हैं, 1 मिनट। तीनों चीजों को एक साथ। मैंने बोला सबसे पहले क्या एग्जांपल था कि 12 का 1/10 फाइंड करिए। ठीक है, इसी जगह कहते हैं 12 का हमको फाइंड करना है 100, फिर 1000 पार्ट भी। ठीक है, निकालते हैं। क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है। क्या करें, यहाँ पे नीचे 0 काउंट करिए, कितने 0 है 1 0 है। और जब अब हम ऊपर जो होल नंबर मेरा पूरा पार्ट लिखा हुआ है उसमें नीचे जितने भी 0 हैं उतनी डिजिट के बाद में हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे जो डॉट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद लगा दिया। तो यहाँ पे ये अगर हम डेसिमल फॉर्म में पूछेंगे तो कैसे हो गया 1.2। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अच्छा चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 23 का कह दे 10th, तो ठीक है, 1 0 नीचे है, इसको हटा के ऊपर 1 डिजिट के बाद में पॉइंट, इसका डेसिमल फॉर्म में क्या आ गया हमारा 2.3। 12/100, यहाँ पे 1 0 था तो ठीक है 1 डिजिट के बाद। अब कितने 0 है यहाँ पे 2 0 है, तो ऊपर से हम जब काउंट करेंगे 1 10 कितने डिजिट के बाद 1 2 डिजिट के बाद में लगा देंगे पॉइंट। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया। और जब अगर इस साइड पॉइंट के पहले कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे हम लोग 0 लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 0.12। अगर हम यहाँ पे 12 एंड 23 का जब हम 10th पार्ट निकाल रहे थे तो देखिए होल पार्ट में कुछ था ना 2, तो यहाँ पे हमको 0 लगाने की नीड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 लगाना पड़ेगा, होल पार्ट में कुछ भी नहीं है। क्लियर। अब आते हैं इधर 12/1000, नीचे कितने 0 दिए हुए हैं, हमें 3 0 गिवन है। ठीक है, 3 0 है, लेकिन अभी मैंने बताया था कि साइड से हम लोग काउंट करना जब डिजिट स्टार्ट करेंगे तो नीचे जितने 0 होंगे उसके बाद में हम लोग पॉइंट लगा देंगे। यहाँ है तो 3 0, लेकिन ऊपर जो डिजिट्स लिखी हैं वो सिर्फ 2 ही है।
1 2, तो अब क्या करें, कुछ नहीं, एक जीरो अपनी तरफ से हम लोग इंक्लूड कर देंगे, बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, क्या आगे जीरो लगा दिया, ठीक। अब हो गया 3, तो 1 2 3, और अब यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, और फिर इसके आगे कुछ नहीं तो एक जीरो और इंक्लूड कर देंगे। क्या आंसर आया, 0.012, ठीक, समझ में आ गया। ये था हमारा 10, 100 एंड 1000 वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब है रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल नंबर्स। अभी जब इसके पहले हम लोग कर रहे थे तो एक चीज शायद आपने ध्यान दी हो या नहीं दी, हमें नहीं पता, बताते हैं। देखिए क्या बता रहे थे, जैसे 12/10 निकाला था हमने, सपोज हाँ 12/1000 की बात करें तो क्या करा था, नीचे से 3 जीरो हमने रिमूव करे थे, और फिर 1 2 डिजिट के बाद एक जीरो लगा के पॉइंट लगा के ऐसे लिख दिया था, है ना। यही आंसर आया था इसका डेसिमल फॉर्म में। तो हम इसको अगर हम रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो कैसे पढ़ रहे थे, 0.012 अलग अलग, ये नहीं पढ़ रहे थे कि 0.012 या सिर्फ 12। एक चीज ध्यान देना, अगर हम लोग होल नंबर की बात करें, जैसे ये लिखा हुआ है हमने 2, इसको क्या पढ़ेंगे अभी भी 2, ठीक। इसके आगे अगर एक जीरो लगा दो फिर क्या पढ़ेंगे, अभी भी 2, एक और लगा दीजिए, अभी भी 2 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मतलब एक सेकंड, आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम बताते हैं। ये होल पार्ट है आपका, ठीक है। तो जो भी हमारा होल पार्ट जैसे आप पढ़ रहे थे पहले, अगर आपका ये नंबर लिखा है, इसको कैसे पढ़ते थे, 2345, ठीक। पॉइंट के पहले की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में जो कंपोनेंट्स बताए थे उसमें क्या बोला था कि ये जो पहला पार्ट होता है पॉइंट के पहले वाला, ये कौन सा होता है हमारा, होल पार्ट, ठीक। फिर डेसिमल के बाद में ये डेसिमल पार्ट, तो जो ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है इसे हम लोग एक साथ नहीं पढ़ते हैं, मीन्स ये 15 लिखा है, इसे 15 नहीं रीड करेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग ब्रेक करके, मीन्स 1 5, या लिखा हुआ है 123 पॉइंट के बाद में, तो इसे 123 नहीं, क्या पढ़ेंगे 1 2 3, क्लियर। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहला, जैसे अगर इसको हमको लिखना है, क्या लिखेंगे, हमने क्या बोला, ये कौन सा पार्ट है हमारा, होल पार्ट है, कैसे पढ़े 4, ठीक, पॉइंट लगा है, पॉइंट, फिर आगे, अब ये 15 नहीं लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे 1 5, 4.15, तो क्या लिखें आगे 4.15, क्लियर। चलिए और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसको पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, एक साथ अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है 73, क्लियर। तो ठीक है 73 है, होल पार्ट है, तो उसको जैसे पढ़ते थे, जैसे रीड करते थे हम लोग वैसे ही करेंगे। 73, फिर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक, लगा देते हैं हम लोग भी पॉइंट, हो गया। अब आगे क्या है, पॉइंट के बाद वाला मैंने क्या बोला, ब्रेक करके, तो मीन्स 045, 73.045, 73.045, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से देखते हैं। ये वाला होल पार्ट है, इसको एज इट इज पढ़ेंगे, मीन्स ये क्या लिखा हुआ है 112, ठीक, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 112, लिख लिया। अब पॉइंट लगा हुआ है, ठीक, पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट, फिर आगे 102 पढ़ेंगे, नहीं, क्या बताया था, ब्रेक करके, मीन्स 1, इसे एक एक करके ही पढ़ेंगे, 1, फिर 0, ये सारी वैल्यूज सेपरेट पढ़ेंगे, 102, क्लियर। नेक्स्ट क्या है 90, ठीक, पहले 90 लिख लिया। अगेन डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट,
90 पॉइंट, फिर 008, 008। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। ये क्या लिखा हुआ है? 4.15, 73.045, 112.102 एंड द लास्ट 90.008। ये क्या था? ये हमने आपको पढ़ना बताया है डेसिमल नंबर्स को। ठीक है, ये काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं, जब इसको पढ़ना होता है तो ऐसे बोल देंगे 4.15 इस तरीके से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये एक साथ डेसिमल के बाद में नहीं पढ़ा जाता है। प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू, होल नंबर की प्लेस वैल्यू आती है ना, सबको पता है कैसे बनती है। चलो एक बार पहले उसको बनाते हैं और फिर नेक्स्ट। वंस पार्ट में कौन कौन से रहते हैं हमारे? वंस, टेंस, 100 इस तरीके से। फिर 1000, 10,000। ठीक। फिर ऐसे आगे ये वंस वाला हो गया, ये 1000 हो गए। फिर यहाँ पे लाख का ऐसे बनता चला जाता है। ठीक। अब हमको लेकिन यहाँ पे डेसिमल का बनाना है प्लेस वैल्यू चार्ट। वो कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा। इस होल नंबर के बाद पहले आएगा हमारा पॉइंट, तो ठीक है, पॉइंट यहाँ पे रहेगा। अब इसके बाद हमने बताया था अगर आप इस साइड को, लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो क्या होती है वैल्यू हमारी? 10 टाइम्स इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट अगर आप पॉइंट के बाद इस साइड को मूव करेंगे, मींस राइट साइड को, तो फिर वैल्यू हमारी क्या होगी? 10 टाइम्स डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब हम डिवाइड करते चले जाएंगे। कैसे होता है? तो यहाँ पे जो हमारा चार्ट बनेगा वो कैसे रहेगा? 1/10 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। फिर 1/100, ये कौन सा हो जाएगा? 100। और फिर 1/1000, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? 1000। क्लियर? इस तरीके से ये हमारा बनेगा प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे कि इसको हमको प्लेस वैल्यू चार्ट में सेट भी करना होगा, अरेंज भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हंड्रेड तक की पहले बात करते हैं। 100 एंड फिर 1000 वाला। ठीक, जैसे एक नंबर लिया हमने, इसको अरेंज करना है। ठीक, कैसे अरेंज करेंगे? वंस पार्ट में, ठीक है, रख लिया 3, फिर 4, 3, 2, ये तो आता है सबको। ठीक है, ये अरेंज कर लेते हैं। अब आते हैं जो पार्ट है ये 423 का, कहाँ कैसे क्या वैल्यू रखी जाएंगी? ये 10th वाले पार्ट में पहले ये 4, फिर ये 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा जरा, फ्रैक्शन में अगर हम बात करें इसकी बात डेसिमल पार्ट की, तो ये कैसे लिखा जाएगा? 4/10। ठीक, 2 की बात करें 2/100 एंड द लास्ट 3 के लिए 3/1000। क्लियर? ये भी है प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या है अब हेडिंग? अब है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। हम लोगों ने जैसे फ्रैक्शन में पढ़ा था ना, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल, वो फ्रैक्शन में क्या था कि डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल हो रहे थे तो वो लाइक थे और जिसमें डिफरेंट थे वो अनलाइक थे। यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्व करिएगा पहले पैटर्न, उसके बाद फिर हम बताएंगे। डेसिमल की बात चल रही है तो हम लोग डेसिमल पार्ट को ही पहले देखते हैं।
यहाँ पे जरा देखिए 3 पॉइंट, इसके बाद 45, ठीक है, फिर 06, 82, ये देख लिया कुछ डिफरेंस। और अच्छा इधर देखिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 18, फिर 5, 4, 2। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, डेसिमल दैट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। मतलब यहाँ के बाद अगर हम काउंट करेंगे तो कितनी डिजिट लिखी हुई है डेसिमल के बाद में, 2। यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है, नंबर नहीं 2, यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं कि 1, 2, ये चीज प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब में इक्वल है, होल नंबर की बात नहीं हो रही है, डेसिमल पार्ट की बात हो रही है। इस चीज को बहुत कायदे से समझिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे 23.123 लिखा हुआ है या फिर 25.103 लिखा हुआ है, तो इसको सामने वाला ये देख ले और फिर चेक करके बता दे कि नहीं ठीक है ये लाइक डेसिमल है। सिर्फ हमको क्या देखना है, लास्ट के पॉइंट के बाद की डिजिट अगर सेम है सब में, प्लेस वैल्यू हमारी मींस 2 डिजिट है या फिर 3 है या 1 है, जैसा भी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो वो कौन से नंबर्स होंगे, वो हमारे लाइक डेसिमल्स होंगे, अनलाइक डेसिमल, ठीक है। अनलाइक डेसिमल लाइक डेसिमल का जस्ट अपोजिट होता है, मींस क्या है देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डेसिमल्स दैट डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग प्लेस की बात कर रहे हैं डेसिमल के बाद में, ठीक है, जिसमें जो कि सेम नंबर नहीं होंगे। लाइक में क्या था समय देखिए, बाद में जरा एग्जांपल्स इसके चेक करिएगा क्या था, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्लेसेस जो भी थे 2 थे, यहाँ पे देखिए 1, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। इसकी अगर बात करें तो ये कौन सा प्लेस है हमारा, 10, ये 100 और ये वाला 86.542, ये कौन सा है हमारा 1000। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई सबको। तो ये हम लोग अब डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे कि नहीं, लाइक और अनलाइक डेसिमल, ठीक है। चलिए एक बार छोटा सा एक बार टेस्ट भी साथ में ही, एक ग्रुप हम देते हैं लाइक और अनलाइक का, फिर उसे सेपरेट करेंगे। और कुछ 2.82 एंड 3.66। चलिए अब हम लोग जरा इसमें से सेपरेट करते हैं, ये एक कुछ नंबर्स हमें डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, अब इसमें से हमको लाइक डेसिमल को एक पास लिखना है और अनलाइक को एक पास, ठीक है, या हम लोग सर्कल करते जाएंगे एक एक करके। लाइक के लिए हम लोग अंडरलाइन कर देंगे और जहां अनलाइक वाला होगा उस पर सर्कल, ठीक है। पहले लाइक वाले देख लेते हैं। लाइक में क्या बताया था कि जो पॉइंट के बाद है उसको काउंट करना है डिजिट को, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 2 है नंबर ऑफ, ठीक है, प्लेसेस 1s एंड 10s एंड 100, ठीक है, और 10th और 100 वाले और देखिए कोई और भी है तो ये है मिला, ठीक है। क्या बोला था, लाइक के लिए हम लोग करेंगे अंडरलाइन। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 1000th वाले हैं, ये मिल गया एक एंड, ठीक, ये दोनों एक साथ हो गए लाइक वाले और ये एक पास, ठीक। और अगर ये पूरा ग्रुप पूछेंगे तो फिर इन सिर्फ 3 की बात करें और यहाँ पे एक डिजिट और कम कर दें तो फिर ये कैसा सेट हो गया हमारा 3.4, 2.145 एंड 117.28। तो ये सिर्फ अगर इस ग्रुप की बात करें तो ये हो गया हमारे लाइक डेसिमल का सेट। समझ में आ गया, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल, इक्विवेलेंट की बात करते हैं, ठीक है। इक्वल मींस उसी के जैसा ही दिखे, जैसे कि हम लोग फ्रैक्शन में कहते थे। फ्रैक्शन में क्या बताया था, एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिएगा। अगर हम लिखें 1/2 और एक ये लिखे 12/24 और अगर इसे पूछे क्या ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ कैसे है, जो 1/2 है ये इसके इक्वल है, इसको जरा रिड्यूस करिए, 1 टाइम 2 टाइम कितना आया 1/2
है दोनों, मीन्स हाफ की ही बात हो रही है। यहाँ पे भी दो में से कोई एक पार्ट ये मेरा या तो हटाया गया है या वेस्ट हुआ है, जैसा भी क्वेश्चन में होगा। यहाँ पे भी 24 कोई भी थे, सपोज कोई पेंसिल बॉक्स लाए, पेंसिल्स लाए थे, वो 24 थे, उसमें से 12 पेंसिल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मीन्स यहाँ पे भी जस्ट हाफ की बात करी गई है। तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये एक दूसरे के इक्वल था, तो ये हो रहा था, ये फ्रैक्शन में था, तो क्या बोल रहे थे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, डेसिमल की। तो अब डेसिमल में एक चीज समझिएगा, डेसिमल से भी पहले एक नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले स्टार्ट भी किया था, क्या मैंने बोला, अगर ये 2 लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं अभी इसको हम होल नंबर में 2, ठीक। चलिए आगे, इसके आगे हमने लेफ्ट साइड में एक 0 बढ़ा दिया अपनी तरफ से। अब इसे क्या पढ़ रहे हैं, अभी भी हम इसे बोलेंगे 2। चलिए एक और 0 बढ़ा देते हैं। अब क्या है, अभी भी ये 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज यहां तक समझ में आ गई। लेकिन अब यही अगर हम 0 राइट साइड में इंक्रीज करने लगे एक एक करके, मीन्स ये, तो अब इसको पढ़ने का तरीका मेरा चेंज हो जाएगा। अब ये 2 नहीं है, अब क्या है, ये 20, ठीक है। एक और इंक्रीज करते हैं 0, अब क्या हो गया, ये हो गया है अब 200। एक और इंक्रीज कर लेते हैं, अब इसे क्या बोलेंगे हम लोग, 2000। लेकिन ये बात सिर्फ है हमारी होल पार्ट की, होल नंबर जो है। अब इसमें आते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। डेसिमल के ये चीजें क्यों समझाई हैं अभी बताते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डेसिमल्स हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट डेसिमल, ठीक है। इक्विवेलेंट से समझ में आ रहा था, किसी इक्वल की बात कर रहे हैं, मतलब दो चीजें जो दो भी नंबर्स हैं, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, जो भी है हमारा क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम पूछ रहे हैं, ठीक। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 1.8, 1.80, 1.800 have the same values as 0 to the right side after period does not impact the value of a decimal number। अब ये क्या लिखा हुआ है पूरी थ्योरी में, एग्जाम्पल में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने अभी बताया अगर होल नंबर में हम लोग लेफ्ट साइड में 0 आगे इंक्रीज कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब हम इसे तभी 2 ही बोल रहे थे, है ना। लेकिन अगर हम लोग राइट साइड में यही 0 इंक्रीज कर रहे थे तो वैल्यू हो रही थी। ये बात समझ में आई आपको, ठीक। अब आते हैं हम लोग डेसिमल में। डेसिमल में अगर हमने जैसे यहाँ पे लिखा है 1.8, ठीक, और इसके 8 के पहले अगर कोई हमने 0 लगाया हुआ है, ठीक है, पॉइंट के बाद है लेकिन जो नंबर लिखा है उसके पहले, तब तो इस 0 की वैल्यू है। लेकिन अगर यही चीज हम लास्ट में लगाएं, मीन्स 1.8 और ये लास्ट में 0 लगा, तो यहाँ पे इस 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है। क्या बोल रहे हैं, पीरियड डज नॉट इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा एक जो हमारा डेसिमल नंबर लिखा है उस पे। तो अब जब वैल्यू नहीं लिखा है तो हम चाहे ये लिखें 2 या फिर लिखें 0 2, पढ़ेंगे तो 2 ही है, तो दोनों ही इक्वल। बात समझ में आई होल में। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें 1.8, 1.80 एंड 1.800, तो अगर इसमें हम लोग ये जो 0 लिखे हुए हैं लास्ट में इसको ना लगाएं तो क्या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि ये बात बताई गई है मैं पहले ही। डेसिमल में अगर लास्ट में लगा हुआ है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मीन्स 1.8, 1.8, 1.8 ये तीनों ही वैल्यू तो इक्वल है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। बट इस जगह पे अगर हम ये लिखें 1.08 तो ये नहीं है, ठीक है, इक्वल 1.8 के। बात समझ में आ गई, इक्विवेलेंट डेसिमल। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है, रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अभी हमने रीड एंड राइट क्वेश्चन करे थे ना, वहां पे क्या बताया था कि कैसे पढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स को, उसी पे बेस एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपका रिवीजन होगा इसके थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे इसे। 19.40, चलिए जरा देखिए सेकेंड जो रो है इसमें क्या लिखा, कहीं पे लिखा हुआ है 19.40, यस ये मिला 5 नंबर वाला, इसका क्या है 5th, ठीक। नेक्स्ट क्या है 1.5, कहाँ लिखा हुआ है 1.5, 4th नंबर पे, तो इसका जो आंसर है वो क्या है 4। क्लियर, कोशिश करिएगा आप लोग
2 मिनट के लिए जब आपको इस तरीके की कुछ भी एक्सरसाइज दिखा करे तो 2 मिनट वीडियो पॉज करा करिए और अपनी पेंसिल और नोटबुक पे एक बार खुद से सॉल्व करा करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर चेक करिए कि आंसर हमारा सही है या नहीं, तो प्रैक्टिस आपकी मैथ्स की और भी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सी नंबर 1 पॉइंट, क्या पढ़े इसे, 904, नहीं, मैंने क्या बोला था अभी, डेसिमल के बाद में जो भी लिखा होगा उसे ब्रेक करके 1 डिजिट ऐसे पढ़ेंगे, कैसे, मीन्स क्या पढ़ेंगे इसे, हम क्या रीड करेंगे, 1.904, कहाँ पे लिखा हुआ है जरा चेक करिए, 1.904, चलिए इसका आंसर होगा 1.904, और ये दो ऑप्शन तो हो चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट 67.087, ये कहाँ पे है, नंबर 3 पे, ये देखिए 67.08 और ये यहाँ पे है 7, क्लियर, ये यहाँ 7 है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, 3, इसका 3 लिख लेते हैं। नेक्स्ट 704.114, ये कहाँ लिखा हुआ है, 704 पॉइंट, अब इसके आगे देखिए लिख नहीं पाया है, मैं लिख रही हूँ, ठीक है, क्या है 114, यही वाला ऑप्शन है, 0.11 एंड 4, क्लियर, ये पूरा जो है इस तरीके से कंप्लीट है, ये वाले कॉलम में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया 1। अच्छा ये वाला देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ये मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 19.04, अच्छी बात है, मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के, एक और बढ़ गया। इसका आंसर मैंने इसके सामने लिखा, क्या है 1.904, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है 19, फिर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दिया, फिर 04, ठीक है 04, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर। नेक्स्ट फिर से एक बार प्रैक्टिस, क्या मैंने कंपोनेंट्स बताए थे ना आपको इसके, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सर्कल द होल एंड अंडरलाइन द डेसिमल पार्ट इन द नंबर्स। जब स्टार्ट किया था मैंने डेसिमल के बारे में बताया था, तब कंपोनेंट्स बताए थे, उसके कंपोनेंट्स से मतलब क्या क्या बताया था कि अगर जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा, इसको कौन सा पार्ट कहेंगे हम लोग, होल पार्ट, क्लियर। और जो ये पॉइंट लगा है ये क्या है, डेसिमल पॉइंट, ये कौन सा है, डेसिमल पॉइंट, एंड द लास्ट जो पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है ये कौन सा है, डेसिमल पार्ट, क्लियर, समझ में आ गया। तो बस अब पूछा क्या है कि जो मेरा होल पार्ट है उसमें हमें सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है मुझे डेसिमल पार्ट पे, ठीक है, चलिए करते हैं। ये लिखा हुआ है ना 9.50, चलिए इसी में करते हैं साथ में, अंडर सर्कल करना है तो ये हो गया सर्कल, ये कौन सा पार्ट हो गया, होल, अंडरलाइन द डेसिमल, ठीक है, डेसिमल पार्ट पे अंडरलाइन, 4.517, ठीक, यहाँ पे होल पार्ट सर्कल, और ये जो ये पार्ट है 517, ये कैसा है, डेसिमल पार्ट, इसमें अंडरलाइन कर दिया गया। 875 सर्कल एंड 07, ये कौन सा है हमारा, डेसिमल पार्ट, एंड द लास्ट डी, ये कौन सा पार्ट है हमारा, होल पार्ट, और पॉइंट के बाद वाला हो गया मेरा डेसिमल पार्ट, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बना के दिखाया था डेसिमल का, अब इन सारे नंबर्स को उस पर रिप्रेजेंट करना है आपको और फिर बताना है, ठीक है, करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट। यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, 1000th पार्ट,
1/10 और ये एक बीच में हो गया मेरा डेसिमल पॉइंट जहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक, पॉइंट लगाएंगे। फिर ये होल नंबर में जैसे चलते थे, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर आगे 10,000, इस तरीके से, ठीक। क्या लिखा हुआ है 4, ये होल पार्ट है, कौन से नंबर पे है, वंस, ठीक है, इसी पार्ट में लिख लेते हैं वंस, कंप्लीट। फिर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट 0, ये वाला 0 कौन से पार्ट में है हमारा, डेसिमल में अगर देखा जाए तो 1/10, ये 0 यहाँ पे इंक्लूड हो गया। 3 कौन से पार्ट में लिखा हुआ है इसके आगे, 10th के बाद 100, तो यहाँ पे आ गया 3। क्लियर, ये हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट। चलिए इसके साथ एक बार हम लोग फ्रैक्शन और एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा, कैसे। फ्रैक्शन में अगर बात करें, एक बार ये तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 प्लस 3/100 पार्ट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3/100। और अगर इसे हम डेसिमल में लिखें तो डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 प्लस 0, एंड मैंने बताया था ना लास्ट में नीचे कितने 0 हैं, 3 हैं, तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के बाद। तो एक तो ये हो गया 3 और एक 0 मीन्स 0.03। क्लियर, 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट किसको हमको रिप्रेजेंट करना है, 18.74। अब एक एक करके इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा है, 100 पार्ट। 7 की बात करें तो ये कौन सा है, 110। और ये कौन से प्लेस पे है हमारा, 1s, 8 और 1 है 10s प्लेस पे। क्लियर, समझ में आ गया। इसको छोटा सा चार्ट बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, 100, फिर 10th, और यहाँ पे बीच में कौन सा रहेगा, डेसिमल, और इस साइड वंस एंड सेकेंड टेंस। क्लियर, चलिए लिख लेते हैं एक एक करके डिजिट्स को। पहले होल पार्ट को लिख लेते हैं, इजी रहेगा। मीन्स 8 वन साइड पे और टेंस में आ गया 1। पॉइंट की जगह पे, डेसिमल की जगह पे हमने डेसिमल पॉइंट भी लगा दिया। अब क्या बचा, 74 मीन्स 74 नहीं बोलेंगे, पॉइंट की डेसिमल के बाद वाली जो भी होगी वैल्यूज को कैसे हम लोग ब्रेक करके 74 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो 7 किस प्लेस पे है, 1/10, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, और 4 को 100 पार्ट पे। अब इसे अगर हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में तो कैसे रहेगा, इसको 10 प्लस 8, 7/10 प्लस 4/100। जब 10th, 100 एंड 1000 वाले आपको बताए थे तभी उस जगह पे मैंने बोला था कि डिवाइड करना होगा 10 से और 100 से, जो जिस प्लेस पे आएगा उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। 10 प्लस 8 फिर 0.7 प्लस 0.4। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा है, फिर से इधर 1000th पार्ट तक है तो ठीक है, 1000 पार्ट तक। यहाँ पे 1000th पार्ट, ये 100 वाला एंड द नेक्स्ट 10th, और ये बीच में कौन सा है हमारा, डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, 1s, 10s एंड 100, इतने ही पार्ट हैं। चलिए एक एक को लिखते हैं हम लोग। 1s पार्ट पे कौन सा है, 9, 10s में आ गया है 0 एंड 100 में 1, डेसिमल की जगह पॉइंट, फिर 0, 0, 7 है हमारा 1000 प्लेस पे, और जो ये 2 0 हैं वो कौन कौन से प्लेस पे है, एक 10th पे और दूसरा है 100 प्लेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जरा,
ये जो मेरा होल पार्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0, ठीक है। अगर देखें या वंस प्लेस पे या कुछ भी, तो अब यहाँ पे कौन कौन से दिए हुए हैं हमें, 1000th वाला दिया हुआ है, 100 है एंड 1/10, और ये हो गया हमारा डेसिमल। क्लियर? ये 1 इस जगह पे, फिर 100th वाले में 0 एंड 1000th में 8। क्लियर? चलिए यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आई होप, और अब आप इसकी अच्छे से करिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू।